देवराहा ध्यान केंद्र में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक धारा में प्रवेश के लिए ब्रह्मचर्य की कितनी आवश्यकता है, इसके संबंध में आज मैं आप लोगों से अपना अनुभव साझा करूंगा। आध्यात्मिक समाज में या साधारण रूप से ये समझे कि पूरे जनमानस में इसको लेकर एक भ्रांति है, मिथक है कि ब्रह्मचर्य अगर पालन कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जहां तक मेरा अपना अनुभव है उसके अनुसार भगवत प्राप्ति से और ब्रह्मचर्य से बहुत कोई गहरा रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो तो भगवत प्राप्ति नहीं हो। मैं दो दृष्टांत आप लोगों के सामने रखूंगा, उससे ये समझ में आएगी कि इसकी कितनी महत्ता है। पहला, महामुनि वेद व्यास अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी ने पढ़ाने के क्रम में ये कहा अपने शिष्य से कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं या हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी आजीवन रह जाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य कब कहां किसका टूट जाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। जो शिष्य था वो उसकी उम्र करीब 25 वर्ष की थी। वो कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य हूं, ये तो गुरुदेव आप जो है सो गलत बात बता रहे हैं, ये आपका कहना सही नहीं है। फिर भी वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, मैं तुमको क्या कहूं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। स्थिति अनुकूल होगी, पात्र अनुकूल मिल जाएंगे, तो कौन रह पाएगा कौन नहीं रह पाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो शिष्य फिर कहा कि नहीं, हम तो हैं और हम ब्रह्मचर्य हैं और आजीवन रह जाएंगे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई, जब गुरुदेव की बात पर विश्वास न हो शिष्य को तो ऐसा पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग अपना जो है सो अपने को अलग अलग कर लें और इस तरीके से दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। और वेद व्यास जी ने कहा कि आप अपना अलग कुटिया बना लीजिए और अलग जंगल में रहिए। शिष्य जी के लिए अपना अलग बन गया और जंगल में कुछ दूरी पर जाकर के रहने लगे। कालक्रम में एक बार जो गर्मी के बाद जो बरसात की शुरुआत होती है उसमें आंधी पानी बहुत जोर से आती है। घनघोर जंगल था, आंधी चल रही थी और बर्फ गिर रहा था, ओला गिर रहा था और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। आंधी पानी और ओला का समन्वय था। उसमें एक लड़की जो है 16-17 साल की थी, लकड़हारे की लड़की थी, वो फंस गई उसमें। जान बचाने के लिए जो शिष्य का आश्रम था, ब्रह्मचारी जी के आश्रम के नजदीक आई और हल्ला की कि महाराज मुझे बचा लो, तो ये बहुत भारी तूफान आ गया है, हमारा जान चला जाएगा। तो निकले ब्रह्मचारी जी, देखे उसको कहा कि देखो हम तो ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में रखेंगे तो पाप लगेगा, दिक्कत हो जाएगी, तो हम कैसे रख सकते हैं तुमको, और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है रात में। तो बोली कि हम महाराज मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे जान बचाने के लिए शरण की जरूरत है, थोड़ा सा हमको जगह मिल जाए, हम यहाँ रात पर रुकेंगे और सवेरे चले जाएंगे। बाहर में बहुत वर्षा हो रही है, आंधी आया हुआ है, ओला गिर रहा है। ब्रह्मचारी जी दुविधा में पड़ गए कि अगर इसको नहीं रहने देते हैं और बाहर में मर जाती है तो इसका दोष हमें पर पड़ेगा, और अगर भीतर रख लेते हैं तो दूसरी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, क्या है, मेरे पास 2 रूम है, एक रूम में वो रहेगी, एक में हम रहेंगे, खाना मांग ही नहीं रही है, काम चल जाएगा। क्योंकि ठीक है, तुम आ जाओ भीतर। तो एक रूम जो था उसमें ले गए। उन्होंने समझाया कि देखो यहाँ ही तो बहुत घनघोर जंगल है, यहाँ रात में भूत आता है और भूत सब मेरे ही आवाज में बोलता है, कितना भी दरवाजा खटखटाए खुलवाने का प्रयास करे, तुम ये दरवाजा मत खोलना।
बोले कि ठीक है महाराज, मैंने आपकी आवाज को पहचान ली है। अब मैं इस आवाज को पहचानने के बाद कोई कितना भी चिल्लाएगा मैं खोलूंगी नहीं। तो अपना कह करके वो चले आए। ब्रह्मचारी जी अपने रूम में और लड़की अपने रूम में, तो रूम था, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मचारी जी जब सोने का उपक्रम करने लगे तो उनके मन में आया, भाई लड़की को हम तो ठीक से देखे भी नहीं, देखने से तो कोई पाप नहीं लगता, दृष्टि में क्या दोष है। ब्रह्मचारी जी जीवन में पहली बार लड़की देखे थे। एक जुआ लड़की थी, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को देख करके अब उनको लगा कि लड़की को कम से कम देखना तो जरूर चाहिए था। ये विचार करें कि क्या करें नहीं करें। तो ब्रह्मचारी जी ने निर्णय लिया कि चल के खुलवाते हैं, उसको कम से कम देख तो ले बढ़िया से। अब वासना धीरे धीरे, मन जो है सो उनको धीरे धीरे अब खींचने लगा और ब्रह्मचारी जाकर के उसका दरवाजा खटखटाने लगे। वो कितना भी दरवाजा खटखटाए, लड़की दरवाजा खोली नहीं। अंत में ब्रह्मचारी जी छप्पर पर चढ़ गए, फूस का घर था, छप्पर पर चढ़ गए, छप्पर को फाड़ करके और कूद गए उस रूम के भीतर। और लड़की जहां सोई हुई थी जस्ट उसके ऊपर वो पड़ गए। इतने में जो है सो उनके गाल में जबरदस्त एक थप्पड़ लगा और दिव्य प्रकाश पूरे रूम में फैल गया। तो देखते हैं कि गुरुदेव नीचे और ब्रह्मचारी जी ऊपर। वेदव्यास जी ने कहा कि समझ में आ गई बात, तुमको जो मैंने पढ़ाया था कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इससे वंचित रह जाए, तो तुमने तो मेरी बात को काट दिया, कहा कि नहीं हम तो ब्रह्मचारी, हमको क्या होगा। इसलिए संसार में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान काम नहीं है, शायद ही कोई कर ले। एक दूसरा दृष्टांत आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक महात्मा जी थे, वो जल में समाधि लगाते थे। नाम उनका मुझे याद नहीं पड़ रहा है, बहुत दिन पहले हम किसी पुराण में कथा पढ़े थे। तो वो जल में समाधि लगाते थे। इतने ऊंचे कोटि के संत थे जो घंटों जल में समाधि लगाते थे। बहुत नाम था उनका चारों बगल। राजा जिस राज में थे उसका राजा जो है सो उनको बहुत आदर सत्कार करता था। तो एक दिन जो है सो जब समाधि तोड़े, उस समय जल के भीतर जो मछलियां थी वो जल में ही प्रणय कर रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी। उसको देख करके उनके भीतर काम वासना जागी और मन ने महात्मा जी को का टेस्ट लेने के लिए वो उपक्रम किया होगा और मन में वासना जागी उनके और वो बाहर निकले। तो अब महात्मा जी करें तो क्या करें। महात्मा जी सीधे वहां से उठे और राज दरबार में चले गए। तो वहां बहुत आदर सत्कार हुआ, तरह तरह का व्यंजन पकवान बना करके खिलाया गया उनको। जब सब कुछ हो गया तब तो राजा पूछा कि महाराज आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो ऐसे आते नहीं हैं। कहा कि देखो जी, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। कहा कि महाराज आपसे और मेरी बेटी की शादी। महाराज जी थे 70-75 बरस के बूढ़े और लड़की थी 18-20 बरस की। तो महाराज जी जो है सो माने नहीं। अब राजा के सामने दुविधा हो गई कि क्या करें। अगर लड़की नहीं सौंपते हैं तो कहीं अभिशाप दे देंगे, पूरा राज ही समाप्त हो जाएगा, और अगर दे देते हैं तो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि अपनी हाथों से अपनी कन्या का भविष्य खराब कर दे। चाहता है कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके हम उसकी शादी कर दें। कहे कि महाराज ऐसा कीजिए, आप 1 महीना मुझे समय दीजिए सोचने के लिए। कहा कि वो मस्तू। और महात्मा जी पीछे लौट करके चले गए अपने आश्रम में। ठीक 1 महीना जैसे खत्म हुआ फिर आकर के धमक गए। तो राजा ने एक तरकीब निकाली, अपनी लड़की के साथ 99 और लड़कियों मानी 100 लड़की को वहां पर हाजिर कर दिया। उनकी लड़की से भी सुंदर सुंदर जो राज में थी, सब सुंदर लड़कियों में से बीन चुन करके 100 लड़की को अपनी बेटी के साथ उन्होंने हाजिर कर दिया। कहा कि महाराज इसमें से जो पसंद हो आप ले लीजिए। लेकिन राजा की ये तरकीब काम नहीं आई। महात्मा जी ने कहा कि ये जितनी 100 लड़कियां इस सबको हम साथ लेकर के जाएंगे। राजा विवश थे।
वो तो वचन दे चुके थे। राजा ने कहा कि ठीक है महाराज। तो 100 लड़की को जैसे जानवर हाके ले जाया जाता है आश्रम पर, 100 लड़कियों को लेकर के चले गए। अब बहुत काल तक बरसों भोग करते रहे। एक दिन उनके मन में विचार आया, जब कुछ काल तक शारीरिक संबंध बना लिए, भोग करते रहे स्त्रियों का, वाह कहां थे हम, कहां चले आए। हे प्रभु, शिखर से शून्य पर हम आ गए। ध्यान की उच्चावस्था में हम थे और वहां से गिरते 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 आप यहां आ गए, जहां से उठने का कोई रास्ता भी नहीं सूझेगा। तो विचार किए कि अब इन लड़कियों को राजा को लौटा देना चाहिए और फिर से ध्यान साधना में लग जाइए। उन 100 लड़कियों को लेकर के फिर राजा के पास आ गए। उन्होंने कहा कि भाई अपनी लड़कियों को रखो, हमारा तो सारा अति जो है सो बर्बाद हो गया। तो राजा कहा कि महाराज इन लड़कियों को कौन रखेगा, जो सारा समाज जान गया है कि इन लोगों को ले जाकर के हैं, तो कोई इन लोगों को एक्सेप्ट करेगा। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि चलो हम अपने योग बल से सबको पूर्ववत स्थिति में कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा करके वहां लड़कियों को छोड़ करके चल दिया आश्रम पर और फिर अपना ध्यान साधना में लग गए। ये 2 दृष्टांत आपको बताते हैं कि इतने उच्च अवस्था पर जाने पर भी ये वासना, खास करके काम वासना छोड़ती है नहीं है। ब्रह्मलीन होने तक, ब्रह्मलीन छठा शरीर है। पहला शरीर है, पहला मनुष्य का जो शरीर होता है स्थूल शरीर होता है, दूसरा भाव शरीर होता है, तीसरा ज्ञान शरीर होता है, चौथा जो है सो सिद्ध शरीर होता है, 5वां आत्मज्ञानी का शरीर हो, 6ठा ब्रह्मलीन का शरीर हो, 7वां परिनिर्वाण का। 7-7 साल का ये 49 वर्ष का कोर्स है। तो 6ठा जो ब्रह्मलीन तक लोग जो जाते हैं, ब्रह्मलीन तक जो पहुंच जाते हैं, वहां तक मन जो है सो छोड़ता नहीं है। मन तरह तरह से काम वासना, लोभ वासना, ये सब ईर्ष्या वासना, अहंकार वासना, कहीं सब वासना ही का स्वरूप है। क्या किसी न किसी रूप में उसको, जिस रूप में आप गिर सकते हैं वैसे गिराने का उपाय करते हैं। इन समस्त वासनाओं में सर्वोपरि है काम वासना। पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, जो इसको काम वासना कहते हैं, ये सबसे मजबूत है। ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पटक देता है, विश्वामित्र मुनि जैसे, भगवान शंकर जैसे लोगों को भी पटक देता है, ब्रह्मा जी को भी पटक देता है, इंद्र को भी पटक देता है ये काम वासना। आप बहुत कहानी सुने होंगे, हम उसको विस्तार में नहीं बताएंगे, ये इतना प्रबल है। तो अब इसका सारांश क्या है? ब्रह्मचर्य एक मिथक के रूप में ही है, एक भ्रांति है कि इसे ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। गांव देहात में जहां से हम लोग उठ के आए, आप देखे होंगे हर गांव में 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जिनकी शादियां नहीं होती हैं। तो क्या वे सब लोग ब्रह्मलीन हो गए? ऐसा कदापि नहीं है। ब्रह्मचर्य तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भगवान के द्वारा प्रदत्त। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये शरीर बनाए हुए हैं, खाने पीने, उठने बैठने, जो जितना भी कुछ आपके शरीर से संबंधित है भगवान ने बनाया है, उसमें काम वासना भी जुड़ा है। क्योंकि काम वासना से ही संसार आगे बढ़ती। भगवान का ये संसार इस काम वासना से ही आगे बढ़ती है। इसलिए इस काम वासना में भगवान ने अपने परमानंद का भले 1 करोड़वां हिस्सा ही डाला हो, लेकिन 1 करोड़वां हिस्सा इसमें डाला है। इसलिए संसार के समस्त जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, इसके लिए ललायित रहते हैं, उद्धत रहते हैं, लात जूता खाते हैं, जेल में चले जाते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं। ऐसा ही रस है। इसलिए संसार में रह करके साधना, मेरा यही दृष्टिकोण था शुरू से, और मैंने यही आपको बताया कि परिवार में रहकर भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो परिवार में रहकर एकदम प्रकृति से कभी लड़ाई नहीं करिए, प्रकृति के अनुरूप होकर परमात्मा की उपलब्धि करनी है। प्रकृति के अनुरूप होकर परमात्मा की उपलब्धि करनी है। जो प्रकृति, खाने पीना सम्यक रूप से भोजन कीजिए, शाकाहारी भोजन करिए, लहसुन प्याज का कम सेवन करिए। छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, न ज्यादा खाइए न कम खाइए, नशा सेवन नहीं करिए। ये सब जो नशा ये बने हैं या अखाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध है। तो प्रकृति के अनुरूप होकर के आप भगवत प्राप्ति का साधन करिएगा
तो परमात्मा की उपलब्धि भी हो जाएगी और आपका जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आहार विहार, ये सब मध्य मार्गी रूप में आप चलिएगा तो ये सही रूप से आपका चलेगा। इसलिए दूसरे वीडियो में बताया था कि 20-25 वर्ष का आदमी अगर एक सप्ताह के लिए ब्रह्मचर्य रहे, 30 से 35 वर्ष का आदमी जो है सो 15 दिन का अगर ब्रह्मचर्य रहे, 50 वर्ष का आदमी 1 महीने के लिए ब्रह्मचर्य रहे और इसको ऊपर वाले 2-3 महीने का ब्रह्मचर्य रखे तो आध्यात्मिक साधना बहुत सुचारू रूप से चलती है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। ये अपना मैं अनुभव बताता हूं। कुंडलिनी जागरण में जब परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से बचने में भी ये काम करता है। उस प्रभाव के बारे में अगला वीडियो डालने वाला हूं मैं बताऊंगा कि जब कुंडलिनी जागरण के पश्चात आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप किस किस तरीके से उससे बच सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बताया काम वासना से विमुख नहीं होना है, संयमित रूप से काम वासना कीजिए। इंटरवल एक बना लीजिए कि 10 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है। अपनी पत्नी के साथ आप बिल्कुल जो है सो काम वासना में प्रवृत्त होते हुए भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते, बाल बच्चा पैदा करके इस भगवान के संसार में इसको जो आकर कोई बढ़ाया नहीं तो किसी काम का नहीं है। परमात्मा सबसे ज्यादा खुश उससे होते हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सब के बीच में रखे प्रकृति को बढ़ाते हुए जो उनकी भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है, भगवान की उस पर विशेष कृपा रहती है। भगवान बुद्ध जो है संन्यास मार्ग जो बताए थे अपना के अंतर्गत था, वो ध्यान मार्ग में चलने वाले संत थे। उन्होंने ध्यान मार्ग से उपलब्धि प्राप्त की, लोगों को कहा कि नहीं कि आप संन्यास मार्ग में जाइए। उसके काट रूप में आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने ये संन्यास मार्ग जो है, जो ब्रह्मचर्य मार्ग और संन्यास मार्ग है, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया, लेकिन दोनों ही ये कठिन है। इसलिए आज के युग में अगर आपको ध्यान साधना करनी है, परमात्मा की उपलब्धि करनी है, परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है, जीवन मुक्त होना है, स्थिति प्रज्ञ होना है, तो प्रकृति के अनुरूप होकर परमात्मा की भक्ति और उनका ध्यान, जप और ध्यान के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं इसी रास्ते पर चलता हूं और आपको इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। आज यहीं तक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।